अगर मैंने आपको बताया कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो क्या होगा? जहां भी आप देखते हैं दुनिया मुख्तलिफ महसूस होती है, भारी, तेज तर, अरब के सहराओं से सब्ज होकर दरियाए फुरात के सूखते बिस्तर तक। आज की सुर्खियां 1400 साल पहले की पेशीन गोइयों की तरह मशकूक नजर आती हैं। क्या आप भी मेरी तरह 2026 की पेशीन गोइयों का इंतजार कर रहे हैं? फिर पूरी वीडियो देखें। क्या होने वाला है और हमारे नबी की कौन सी बातें सच होने वाली हैं, लाजमी जानें। इस 3 हिस्सों पर मुश्तमिल स्पेशल में हम इस बात का तज्जिया करेंगे कि अभी क्या हो रहा है। और अब जैसे ही हम 2026 के करीब पहुंच रहे हैं, लाखों लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये साल सब कुछ बदल जाता है? साल 2026 के बारे में एक बड़े पैमाने पर बातचीत ऑनलाइन फट रही है। जुग्राफियाई सियासी हिकमत अमली से आलमी तनाज़ा की पेशीन गोई करने से लेकर मेहदी की आमद का दावा करने वाली वायरल वीडियोस तक। लेकिन बहसियत मुसलमान हम खौफ व हरास में मुब्तला नहीं है। हम हक यानी हक में सौदा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई ऐसा कैलेंडर नहीं दिया जिसका साल 2026 सुर्ख रंग में हो, लेकिन इसने हमें कुछ ज्यादा दुरुस्त बकाया। इसने हमें निशानियों को रोड मैप दिया, और अगर आप इस रोड मैप को आज की दुनिया की हकीकत के खिलाफ रखते हैं तो मैच खौफनाक हद तक बेहतरीन है। इस 3 हिस्सों पर मुश्तमिल स्पेशल में हम इस बात का तज्जिया करेंगे कि अभी क्या हो रहा है, मुस्तकबिल करीब में क्या हो सकता है और आपको किस तरह तैयारी करनी चाहिए। जमीन खुद बोल रही है। सदियों से जजीरा नमा अरब एक बंजर जमीन थी, गरम, खुश्क, नाकाबिले माफी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी पेशीनगोई की जो अपने जमाने के लोगों के लिए नामुमकिन मालूम होती थी। सही मुस्लिम में फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि अरब की सरजमीन खेतों और नदियों की शक्ल में वापस ना आ जाए। इसके इस्तेमाल करदा लफ्ज पर गौर करें, वापसी। माहिरीन अर्जियात अब तस्दीक करते हैं कि हजारों साल पहले अरब सरसब्ज़ो शादाब था, और आज हम मक्का और मदीना में बेमिसाल बारिश देख रहे हैं। तबूक में हम बर्फ देख रहे हैं। सहरा फूल रहा है। ये सिर्फ मौसमियाती तब्दीली नहीं है, ये एक पेशीन गोई है जो आपकी आंखों के सामने 4K रेजोल्यूशन में आ रही है। लेकिन जब पानी रेगिस्तान में वापस आता है तो वो गायब हो रहा है जहां ये 1000 साल से बहता है। दरियाए फरात को देखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दरियाए फरात खुश्क न हो जाए। और सोने के पहाड़ को खोल दिया। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि वक्त तेजी से गुजर ना जाए। इस तरह के 1 साल 1 महीने के बराबर, महीना 1 हफ्ते के बराबर, 1 हफ्ता 1 दिन के बराबर, 1 दिन 1 घंटे के बराबर, और 1 घंटा खजूर के पत्तों के जलने के बराबर होगा। क्या ये वाकिफ लगता है? अपने आप से पूछे, 2024 और 2025 पूरे साल की तरह महसूस हुए या वो पलक झपकते ही गायब हो गए? माहिरीन नफ्सियात इसे डोपामीन लूप कहते हैं। हम अपने आलात से इस कदर मशगूल हैं, इतने ज्यादा हौसला अफजाई कि हम वक्त पर ही अपनी गिरफ्त खो रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदवियों के बुलंद इमारतों की तामीर में मुकाबला करने की पेशगोई भी फरमाई। दुबई की स्काईलाइन को देखे, जद्दा टावर को देखो, नियोम में दी लाइन देखे, जिनके आबाओ अजदाद चंद नस्लें पहले सहरा में भेड़े चराते थे, अब इंसानी तारीख की बुलंद तरीन इमारतें बना रहे हैं। ये पेशनगोई जल्द आने वाली नहीं है, हो गया है, ये मुकम्मल है। तो ये हमें 2026 के लिए कहां छोड़ देता है? ये मामूली निशानियां हैं, लेकिन उल्मा का इत्तेफाक है कि मामूली निशानियां हार पर मोतियों की मानिंद है। जिसके लिए लोग लड़ेंगे, 100 में से 99 मर जाएंगे, और उनमें से हर एक कहेगा, शायद मैं ही जिंदा रहूंगा। सही मुस्लिम। आज फुरात तारीखी निचली सतह पर है। डैम, खुशसाली और बदइंतजामी इसका गला घोंट रही है। हमने अभी तक सोने का पहाड़ नहीं देखा, या हमने देखा है? कुछ स्कॉलर्स का ख्याल है कि यह सोना लफ्जी हो सकता है, एक पोशीदा वसीला जो खुश्क करने वाले बिस्तर से जाहिर होता है। दूसरों का कहना है कि इससे मुराद काला सोना यानी तेल है, जो पहले ही जंगों का सबब बन चुका है, जहां लाखों अफराद हलाक हो चुके हैं। लेकिन पेशन गोई खास तौर पर खुश्क होने के बाद लड़ाई का जिक्र करती है। जैसा कि 2025 और 2026 में पानी की कमी हो रही है, तुर्की, शाम और इराक के दरमियान फुरात पर जुग्राफियाई सियासी तनाव उबलते हुए नुक्ता पर पहुंच रहा है।
کچھ اسکالرز کا خیال ہے کہ یہ سونا لفظی ہو۔ ایک بار جب تار ٹوٹ جاتا ہے وہ ایک کے بعد ایک تیزی سے گرتے ہیں۔ اب ہم موتیوں کو پہلے سے زیادہ تیزی سے گرتے دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہمیں پیشن گوئیوں کے تاریک پہلو کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ نشانیاں جو فطرت کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ جنگ، سیاست اور انسانی اخلاقیات کے زوال کے بارے میں ہیں۔ اسی پر ہمیں حصہ دوم میں بحث کرنی چاہیے، کیونکہ اگر زمین اختتام کی تیاری کر رہی ہے تو سیاسی دنیا ایک ایسی جنگ کی تیاری کر رہی ہے جو سب کچھ بدل دے گی۔ اگر پارٹ 1 اسٹیج سیٹ ہونے کے بارے میں تھا تو پارٹ 2 ان کھلاڑیوں کے بارے میں ہے جو اپنی پوزیشنیں لے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ 2025 اور 2026 کو عالمی تنازع کے ممکنہ فلیش پوائنٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں جو اس پیشین گوئی کو پورا کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں الشام، عظیم تر شام دی لیونٹ کے بارے میں بڑے پیمانے پر بات کی۔ آپ نے فرمایا جنگ کے وقت مسلمانوں کے اجتماع کی جگہ الملحمہ دمشق نامی شہر کے قریب الغوطہ میں ہوگی جو شام کے بہترین شہروں میں سے ایک ہے۔ ابو داؤد۔ مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، اس نے حساب لگایا ہے۔ ہم فلسطین میں جن سانحات کا مشاہدہ کرتے ہیں، شام اور یمن میں پروکسی جنگیں، یہ الگ تھلگ واقعات نہیں ہیں۔ زلزلے سے پہلے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں۔ تجزیہ کاروں نے پیش گوئی کی ہے کہ 2026 تک عالمی نظام جس کو ہم دوسری جنگ عظیم کے بعد سے جانتے ہیں ٹوٹ جائے گا۔ ہم ایک قطبی دنیا، ایک طاقت کے زیر تسلط سے کثیر قطبی افراتفری کی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے ایسے وقت کی پیشین گوئی کی تھی جہاں ایک آدمی مومن کو جگائے گا اور ایک کافر سو جائے گا، دنیاوی فائدے کے لیے اپنا دین بیچ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ زندہ رہنے کا دباؤ بہت زیادہ ہوگا۔ معیشت پر بات کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں پر یقیناً ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس میں ایک دینار سونے کے سکہ اور درہم چاندی کے سکوں کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ مسند احمد۔ کئی دہائیوں سے ہم کاغذی رقم اور ڈیجیٹل نمبروں پر جی رہے ہیں، لیکن چونکہ افراد زر کرنسی کی قدر کو تباہ کر دیتا ہے، اور جیسا کہ قومیں 2024 اور 2025 میں ریکارڈ شرحوں پر سونا ذخیرہ کرتی ہیں، ہم حقیقی قدر کی طرف واپسی دیکھ رہے ہیں۔ یہ 2026 سے متعلقہ کیوں ہے؟ کیونکہ اقتصادی تباہی اکثر ملہمہ کے لیے محرک ہوتی ہے۔ جب وسائل خشک ہو جاتے ہیں تو قومیں جنگ میں پڑ جاتی ہیں۔ فرات کی پیشن گوئی میں سونے کا پہاڑ صرف خزانے کی تلاش نہیں ہے، یہ وسائل کی جنگ ہے۔ اگر 2026 میں عالمی معیشت ٹھوکر کھاتی ہے تو سونے اور چاندی کے واحد تحفظ ہونے کی پیشن گوئی صرف ایک پیشن گوئی نہیں بلکہ بقا کا رہنما بن جاتی ہے۔ اور پھر ٹیکنالوجی ہے۔ ہم دجال کے بارے میں بات کیے بغیر آخری وقت کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، جبکہ دجال ایک جسمانی وجود ہے جو مستقبل میں ظاہر ہوگا۔ دجال کا نظام ابھی بنایا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو ایک آنکھ، صرف مادہ کو دیکھنے والا، روحانی طور پر اندھا اور ایسی صلاحیتوں کا حامل قرار دیا جو معجزات کی طرح نظر آتے ہیں۔ بارش کو کنٹرول کرنا، زمین کا فوری سفر کرنا، مردوں کو زندگی وہم میں لانا۔ 2026 میں اے آئی کو دیکھیں، ہم مصنوعی جنرل انٹیلیجنس کے دہانے پر ہیں۔ ڈیپ فیکس کسی کو کچھ بھی کہنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ نگرانی کے نظام کرہ ارض پر کہیں بھی چہرے کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ ہم معلومات کا ایک پنجرہ بنا رہے ہیں جہاں سچ اور جھوٹ کی تمیز ناممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دھوکہ دہی کے دور سے خبردار کیا۔ کچھ سالوں کی چالی جو سنا ہے، کیا یہ ہمارے سوشل میڈیا الگورتھم کی طرح نہیں لگتا؟ 2026 تک سچائی کو جھوٹ سے پہچاننے کی صلاحیت واحد سب سے بڑی مہارت ہوگی جو ایک مومن کے پاس ہو سکتی ہے۔ رم کے بارے میں ایک مخصوص پیشن گوئی ہے، اکثر رومیوں، یورپی، مغرب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں اور روم کے درمیان جنگ بندی کا ذکر کیا، جہاں وہ مشترکہ دشمن سے لڑیں گے، فتح یاب ہوں گے، لیکن پھر روم جنگ بندی سے خیانت کرے گا، جس کے نتیجے میں جنگ عظیم شروع ہوگی۔ بہت سے جدید سکولرز آج تشکیل پانے والے اتحادوں کو دیکھتے ہیں، نیٹو، مشرق، مسلم دنیا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ 2026 ملہم کا سال ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آگ کو بھڑکانے کے لیے جس رگڑ کی ضرورت ہوتی ہے وہ 80 سالوں سے زیادہ گرم ہے۔ لیکن یہاں موڑ ہے، اختتامی وقت صرف تباہی کے بارے میں نہیں ہے، وہ تجدید کے بارے میں ہے، وہ انصار بھی آمد کے بارے میں ہے۔ رات جتنی تاریک ہوتی ہے، صبح اتنی ہی قریب ہوتی ہے۔ پیشن گوئیاں ہمیں بتاتی ہے کہ جب چیزیں نا امید لگتی ہے،
तीसरा हिस्सा में हम अहम निशानियों के बारे में बात करने जा रहे हैं, मेहदी और मसीह। और सबसे अहम बात, आपको आने वाले सालों में जिंदा रहने के लिए क्या करने की जरूरत है। हमने जमीन को बदलते देखा है, हमने कौमों का गुस्सा देखा है, लेकिन इस्लाम में एंड टाइम्स की कहानी बिल आखिर उम्मीद की कहानी है। यह हक की फतह की कहानी है। जैसे जैसे अफरा तफरी उरूज पर है, खाह वो 2026 में हो या अब से कई दहाइयों में, पेशीन गोइयां हमें अल मेहदी, हिदायत याफ्ता शख्स की आमद के बारे में बताती है। वो वोट के लिए मुहिम चलाने वाला सियासतदान नहीं होगा। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होंगे, मक्का में जाहिर होंगे, क़यादत से फरार हो जाएंगे यहां तक कि उस पर जबरदस्ती की जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि अरबों पर मेरे ख़ानदान का एक शख्स हुकूमत न करे जिसका नाम मेरे जैसा होगा। वो ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा जिस तरह वो जुल्म जोर से भरी हुई थी। ये वो लम्हा है जिसका बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वो कहते हैं, मैं मेहदी का इंतज़ार करूंगा कि वो सब कुछ ठीक कर दें, लेकिन ये एक जाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गैर फाल वेटर बनना नहीं सिखाया, उसने हमें फाल पौधे बनना सिखाया। एक खूबसूरत हदीस है, अगर क़यामत कायम होने वाली है और तुम में से किसी के हाथ में खजूर का एक पौधा है, अगर वो उसे क़यामत आने से पहले लगा सकता है तो उसे लगा दे। मुस्नद अहमद। इसके बारे में सोचो, आसमान टूट रहा है, पहाड़ टूट रहे हैं, दुनिया ख़त्म हो रही है, और नबी की नसीहत है कि दरख्त लगाओ, नेक अमल करो, अपना काम ख़त्म करो, घबराए नहीं। ये वो जहनियत है जिसकी हमें 2026 के लिए ज़रूरत है। तो आप आने वाले सालों की गैर यकीनी सूरत हाल के लिए कैसे तैयारी करते हैं? सुन्नत की बुनियाद पर आपकी बका का रहनुमा ये है, 1. अपने ईमान को महफूज रखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने के फितने से खबरदार किया, जो कि अदम इस्तेहकाम का दौर है, जहां हिफाजत नायाब है। हिफाजत सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक है। अपनी नमाज को तरजीह दे। दम घुटने वाली दुनिया में यह आपका ऑक्सीजन टैंक है। सूरह कहफ को हिफ्ज करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़े तौर पर बताया कि सूरह कहफ की पहली 10 आयात या आखिरी 10 पढ़ना दज्जाल से हिफाजत है। अल कहफ क्यों? क्योंकि ये नौजवानों की कहानियां सुनाता है जो करप्ट माशरे के खिलाफ मज़ाहमत करते हैं, इल्म के साथ आजिज रहते हैं और अंधेरे में रोशनी तलाश करते हैं। इस सूरा को हर जुमा को अपना हफ्तावार साथी बनाएं। 3. निज़ाम पर इन्हिसार को तोड़ना। मादी दुनिया की एक आंख चाहती है कि आप अपनी इज्जत, अपनी खुराक और अपनी सच्चाई के लिए इस पर इन्हिसार करें। अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। कर्ज से निकलो। रबा, हकीकी जिंदगी की कम्युनिटी से जुड़ें, ना कि सिर्फ एक डिजिटल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की तारीफ की जो आखिरी जमाने में अपने दीन को जलते हुए कोयले को पकड़े हुए। कहते हैं, ये जलता है, हाँ, लेकिन अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो आप अंधेरे में खो जाते हैं। 4. खानदान का इत्तेहाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी कयामत के दिन अपने भाई, माँ और बाप से भागेगा, लेकिन इस जिंदगी में खानदानी रिश्तों की हिफाजत सलातो रहीम एक किला है। अपने घर को बाहर की बेहयाई से बचाएं। तारीखों के साथ एक वायरल जुनून है, 2012, 2020 और अब 2026। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, वो तुमसे कयामत के बारे में पूछते हैं कि इसका आना कब है। कह दो कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है, इसका वक्त इसके सिवा कोई जाहिर नहीं करेगा। कुरान 7:181। हम नहीं जानते कि 2026 मेहदी का साल है, मुल्हमा, या सिर्फ एक और आजमाइश का साल है, लेकिन हम ये जानते हैं निशानियां यहाँ है। अलार्म बज रहा है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि तूफान कब आएगा, ये जानने के लिए कि आपको अपनी छत ठीक करनी चाहिए। छत अल्लाह से तुम्हारा रिश्ता है। तूफान हमारे इर्द गिर्द की दुनिया है। पेशीन गोइयों से मत डरो। ये गाफिल लोगों के लिए तंबीह है, लेकिन मोमिनों के लिए बशारत है। अगर आप देखते हैं कि दुनिया तारीक होती जा रही है, तो उसका मतलब है कि आपकी रोशनी की जरूरत पहले से ज्यादा है। अपना बीज लगाएं, अपनी नमाज पढ़ो और बेहतरीन मंसूबा साजों पर भरोसा करें।